हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने के लिए जाएंगे शिविग्रह सेवा और शालिग्राम सेवा भी अंदर में क्या भेद थोड़ा बताएंगे, और शालिग्राम की सेवा कितना महत्वपूर्ण है और उसके बारे में और कितना खतरनाक भी बन जाता है। मैं बताया था उम्र में ये टिप्स बताने के लिए, और थोड़ा बाकी कुछ बातें हैं बताएंगे। और जिनको सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कराना है। आप ऐसा नया वीडियो आप लोगों को भगवान के बारे में, आध्यात्मिक की कई प्रश्न हैं, जिज्ञासा हैं और मन में संशय होता है कि बारे में आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए 9897538392 ये नंबर में 9897538392 में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आप मैसेज भेज सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नया टिप्स मिलता रहेगा। कारण भगवान के बारे में दुनिया चीज़ें हम लोग देखते हैं, क्योंकि कृष्ण की बात है, भगवान के बारे में है, आध्यात्मिक ज्ञान है। आप लोगों को शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से आपको टिप्स मिलेगा। कोई शास्त्र से बाहर नहीं है। एक प्रामाणिक रूप में जो प्रामाणिक आचार्य लोग जो बात बोले हैं, प्रामाणिक इस शास्त्र में जो लिखा गया है, वही चीज़ को आप लोगों को देने के लिए चाह रहा हूँ। इसलिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर रखिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिसको लोग भ्रम में पढ़ते हैं, भ्रम में चीज़ बच्ची की रहे लोग कभी प्रामाणिक रूप में मिले। हम इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जो सिद्धांत दिए हैं, हम वो सिद्धांत को एक प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम ये जो चैनल की भी नाम रखे हैं, ये वैदिक न साइंस अब आज इट इज वैदिक साइंस, माने भगवान आध्यात्मिक विज्ञान है, वो यथारूप ज्ञान प्राप्ति होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं भगवान के बारे में बताने के लिए जो जा रहा था वो पूजा सेवा बारे में, शिविग्रह की सेवा बारे में। मैं पिछला बार बताया था शालिग्राम के बारे में। शालिग्राम को कितना यदि अवैष्णव की भक्ति विहीन हिसाब से किसी मनमानी ढंग से शास्त्र विधान को छोड़ करके, नियम को तोड़ करके यदि हम लोग को सेवा करते, उन कितना खतरनाक बन जाता है। ये हमारा अनुभव की बात आपको शेयर किया था कि तो शालिग्राम सेवा में बहुत फ़ायदा होते हैं। और फ़ायदा मतलब भगवान की प्रीति बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख चीज़ होता है शालिग्राम की। भगवान उसमें बताई कि रखे शालिग्राम से। और जो चीज़ को हमारा परंपरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु की पार्षद परिकर और स्वयं साक्षात भगवान के स्वरूप आचार्य करके देखा है, चैतन्य चरितामृत में लिखा है। और भगवान को प्रकट कराने के लिए, स्वयं कृष्ण गोलोक से प्रकट कराने के लिए आचार्य नियम रूप में गंगा जल के साथ तुलसी दे करके उन्होंने अर्चन किए थे, आराधना किए थे। शालिग्राम शिला पर तुलसी देते थे, तुलसी जल देते थे। और जिसी कारण से भगवान को प्रकट कराने के मुख्य कारण बना था। भगवान यहाँ धरती पर आचार्य की प्रार्थना था शिला पर ये करते, कारण भगवान वहाँ बताए कि रखे थे तुलसी दल मात्रेण जलस्य चौड़ुकेन वा विक्रीणिते स्व आत्मनम भक्तभ्यो भक्तवत्सल भगवान वो विक्रीणितम माने बिकी जाते हैं, भक्तों के पास में बिकी जाते हैं। कौन भक्तों को? स्व आत्मना, अपने को बेच देते हैं, अपने को भगवान के पास में भक्तों उनको खरीदी कर लेते हैं, भगवान को खरीदी कर लेते हैं। विक्री माने भगवान बेची जाते हैं और भगवान भक्तों को खरीदी कर लेते हैं। क्या दे करके? तुलसी दल, तुलसी मंजरी और तुलसी दल मात्रण, केवल तुलसी दल और जल से चलू करने बा, एक चलू मतलब ये जो चलू हाथ में पानी रहते हैं, ये चलू उसको बोलते हैं। इसी हाथ में जितना पानी है इतना ही पानी में एक चलू पानी, एक हाथ में चलू, एक तुलसी दल डाल करके भगवान को यदि अर्पण किया जाता है, उसी से भगवान अपने को बेच देते हैं और भक्त लोग उनको खरीदी कर लेते हैं। देखिए भगवान इतना भी बस में आ जाते हैं। ये अगर यही जल दे के, तुलसी दल दे के शालिग्राम को जो अर्पण किए हैं, इतना जल में अर्पण करके, मैंने एक चलू पानी में, हाँ एक चलू पानी में तुलसी दे के अर्पण करके आचार्य ही स्वयं साक्षात गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ गौरांग महाप्रभु में प्रकट करा दिए। ये हैं
उनका था। भगवान की तरफ प्रकट होने का कई रहस्य रहता है, कई कारण रहता है, ये कारण था। ऐसा ही भक्त लोग उनको बस में कर सकते हैं यदि भगवान को इसी भाव में नियमित रूप में तुलसी दल दे के ये सेवा करते। उसके बाद कई समस्या हमारे जीवन में देखें, हमारे जीवन में कई समस्या आया है, परिस्थितियाँ हैं, किंतु वो परिस्थिति झेलने के लिए जो शक्ति है वही शालिग्राम की कृपा से हुई है। और कोई शालिग्राम की कृपा से कभी भी टेंशन आता है, संसार तो दुख सुख लगता है, किंतु उनकी कृपा से आसानी में कोई भी संसार को जीत सकता है, ये संसार को पार भी हो सकता है, ये विश्वास होना चाहिए। उनकी कृपा से कोई कमी नहीं पड़ेगा, ये सेवा पूजा यदि कोई करता है। किंतु आजकल जो खंडित शिला में पिछला बार भी बताए थे, लोगों को दिखाने के लिए वहाँ के कुछ लोग हैं जो नास्तिक लोग होते, जो भगवत परायण सनातन धर्मी नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ करके लोगों को गम लगा कर जंट करते हैं। लोगों को दिखाते हैं, देखो शिला के अंदर चक्र, लोग सोचते हैं ये चक्र चिन्ह है, चक्र शिला है। अरे हर शालिग्राम शिला के अंदर चक्र होता है। वहाँ गंडक के नदी जो भी शिला मिलेगा वो शिला में एक वज्र कीट उसको अंदर घुसता है, जिसको कट के चक्र बना देता है, और उसके अंदर सोना रहता है। वो सोना को निकाल देते और चक्र दिखा कर लोगों को बेच देते, तोड़ करके सोना होता है। इसलिए उस शिला के अंदर में हर शालिग्राम शिला में चक्र रहता है। क्या ये है, यही तो है भगवान की। साधारण शिला वो शालिग्राम शिला में अंतर यही है। क्या भगवान की इसमें चक्र चिन्ह, कोई ऐसे ही शिला में कोई शिला तोड़ दी इसमें चक्र मिलेगा नहीं, किंतु गंडक में नदी में शालिग्राम शिला के अंदर चक्र रहेगा स्वाभाविक। किंतु टूटा हुआ शिला को पूजा करने के लिए शास्त्र मना करते हैं, उसे पूजा नहीं करना चाहिए। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते थे ये शालिग्राम विधि विधान नियम कर्म तो सभी लोग पालन नहीं कर सकते, इसलिए उनके वैष्णव संस्कार जरूर है, आवश्यकता पड़ता है। उन्हें वैष्णव गुरु के आदेश पर शालिग्राम सेवा करने के लिए कहा जाता है। किंतु नियम कर्म से घर गृहस्थी रहते सेवा करने के लिए, आम लोगों के लिए भगवान को सेवा करने के लिए कलियुग में भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं। जगन्नाथ विग्रह रखिए, घर में पूजा करिए। और गौर निताय पतित पावन गौर निताय के विग्रह को रखिए घर में पूजा करने के लिए शिल प्रभुपाद की सलाह है। शिल प्रभुपाद सबको कहते थे ये जरूर पूजा कर सकते घर के अंदर में। और शालिग्राम शिला की राधा कृष्ण की शिला बदल में आप घर में सबसे पतित पावन कलिजुग का अवतार, युग अवतार हैं, कलिजुग में आए हैं। और सब पति लोग, हम लोग जैसे पतित कलिहत जीव को उद्धार करने के लिए भगवान श्री गौरांग निताय, गौरांग महाप्रभु विग्रह, नित्यानंद महाप्रभु विग्रह गौर निताय, सोई राधा कृष्ण जो मिलित तनु गौरांग महाप्रभु है, नित्यानंद बलराम जी है, कृष्ण बलराम है, वही गौर निताय विग्रह। नहीं तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी विराजमान है कलिजुग में, उन्हीं की विग्रह को रख करके पूजा किया जाए। और उनको जो भी अपना घर में वस्तु है उसको अर्पित किया जाए, भगवान को चढ़ा कर भोग प्रसाद कर ग्रहण करना चाहिए। हर वस्तु को उनको अर्पण करना चाहिए। घर की मुखिया अपने इष्ट देव मान कर जो सेवा करते हैं, अपने ये संसार के बंधन को वो इजीली छुटकारा मिल सकता है। और कृष्ण की कृपा से सारी संसारिक परिवार के सभी दुख दुर्दशा सब खत्म हो जाएगा। और उनकी कृपा से कोई कमी नहीं, धन की कमी नहीं पड़ेगा, कि परिवार में कोई अशांत नहीं आएगा। इसलिए शिव विग्रह सेवा प्रेम पूर्वक, ऐसा नहीं है पृथ्वी जैसे हम बच्चों को खाना खिलाते पिलाते दिखवाला करते, ऐसे ही भगवान का प्रति एक भावना रहना चाहिए, सख्य भावना, एक मैत्री भावना स्थापन करना चाहिए, उनको संबंध जोड़ना चाहिए। ऐसे विग्रह सेवा करने के लिए कोई वात्सल्य रस में सेवा करता है, कोई सख्य भाव से सेवा करता है, कोई दास्य भाव से सेवा करता है, कोई दाम्पत्य भावना से श्रृंगार रस में भावना रखी ठाकुर सेवा। ऐसा संबंध जोड़ते हुए भगवान की सेवा करना चाहिए। संबद्ध होने से प्रेम बढ़ता है ठाकुर जी प्रति। जो संबंध नहीं, रिलेशन नहीं है, ये भावना नहीं, भगवान से प्रेम नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रेम बढ़ने का ये तरीका होता है भगवान से रिलेशन जोड़ना है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये चारों रसों में भगवान से संबंध जोड़ करके भगवान की सेवा करना चाहिए, जिससे सेवा करने का आपका सेवा और ज़्यादा गाढ़ता आता है। सेवा की भावना की रुचि होता है, उसमें आसक्ति होता है, भाव होता है, उससे अति प्रेम होता है। ऐसा नहीं जो बिना संबंध में कैसा सेवा करेंगे, उनसे संबंध जोड़ना, अपना को मानना चाहिए मेरा कृष्ण की, मेरा बच्चा है, मेरा लाला है। जैसे बच्चे वात्सल्य भाव से सेवा कर सकते हैं, कि जिस प्रकार की दाम्पत्य भावना से करते हैं, अपने प्रियतम है से भावना रहे, मेरा सखा है, मित्र है, कि मेरा दासी मेरा प्रभु है, मालिक स्वामी, मैं उनका सेवक हूँ, ऐसा भाव रख करके उनको खिला करके पिला करके प्रेम बढ़ाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ऐसा सेवा करने से
ये मनुष्य जीवन सफलता है। इसलिए शिव विग्रह सेवा भगवान मात्र तुलसी दल भगवान बोले जत करोसी जत स्नासी जत दासी जत जत तपस्या कौनते तद करो सो मदर्पण। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो उनके लिए करना चाहिए। उनको अर्पित करने से हम लोग को कर्म बंधन नहीं लगेगा, संसारिक बंधन नहीं लगेगा। इसलिए घर में अपना इष्ट रूप में उनको घर में बैठाना चाहिए, इनकी सेवा करना चाहिए, शिव विग्रह सेवा। इससे करने से वास्तव में हम संसार बंधन नष्ट होगा, उनसे एक संबंध बनेगा। जो प्रभुपाद बोलते हैं जो विग्रह इस जीवन में सेवा करते डायरेक्ट भगवान के धाम में जाकर को डायरेक्ट भगवान के परिकर बन की सेवा करेगा। इसीलिए शिव विग्रह सेवा इतना महत्वपूर्ण है। विग्रह सेवा करने वाला व्यक्ति सीधा डायरेक्ट जाएंगे भगवान के धाम में, उनकी पार्षद शरीर मिलेगा, उनको पार्षद शरीर में जाएंगे सेवा करेगा भगवान धाम में। इसलिए उनसे संबंध जोड़ के अपने सेवा करना चाहिए और जीवन के सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण।